हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया यूनिट टॉपिक परमिटिविटी के बारे में या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी, सबसे पहले हम परमिटिविटी की बात करते हैं। परमिटिविटी परमिटिविटी क्या होता है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मीडियम की। ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की ये क्या है? प्रॉपर्टी है, जो विच डिपेंड्स करता है किस पर? मीडियम पे। विच डिपेंड ऑन मीडियम। देखिए, जैसे ये हमारा चार्ज एक Q1 है और ये एक चार्ज हमारा Q2 है। अगर इनके बीच का अगर फोर्स हम अगर देखते हैं तो फोर्स होता है क्या? कि Q1 Q2 बटा R², जहाँ पर K की जो वैल्यू होती है 1/4πε होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी बोलते हैं। यहाँ पे जब हम K का वैल्यू रख देंगे तो 1/4πε Q1 Q2 बटा R² हो जाएगा। यानी कि परमिटिविटी जो है वो फोर्स के इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब डैट मीन्स ये हुआ कि अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि परमिटिविटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? हमारा डिक्रीज करेगा, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि परमिटिविटी मतलब कि हम बोल सकते हैं इट मीन्स एनी मीडियम can permit it means any medium can permit its own field यानी कि ये क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो यानी कि कोई भी मीडियम अपने अंदर एक फील्ड को जनरेट करता है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of interaction decreases, जिसकी वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होते हैं, जिसमें सबसे अगर मिनिमम परमिटिविटी की बात करते हैं तो वो एयर का होता है या वैक्यूम का होता है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ द एयर, या इसी को हम वैक्यूम बोलते हैं। जो एयर की या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है। और इसको ये क्या है? एक स्पेशल केस हो जाता है कि एयर की वैल्यू क्या है? सबसे कम होती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड
बाय एक स्पेशल नेम दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नाम दिया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, पहले आप इतनी बातें को नोट कर ले। इसके बाद हम बताते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ये तो परमिटिविटी की बात हो गई कि किसी भी मीडियम की जो है ना ये प्रॉपर्टी होती है, अगर परमिटिविटी अगर वैल्यू बढ़ता है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बीच का डिक्रीज करेगा। ठीक है, जिसमें सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है परमिटिविटी की वो एयर या वैक्यूम के लिए होता है, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। इसे पॉज करके नोट कर लो। अब हम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी बट्टा परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of any medium to the permittivity of air या वैक्यूम। ठीक है, देखिए इसको हम डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो यही होगा हमारा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, कि ये हमारा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। मान लेते हैं फोर्स इन वैक्यूम में जो है फोर्स जो है वैक्यूम में वो F0 है। F0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर चार्ज Q1 और Q2 किस में रखा है, वैक्यूम में रखा है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस R है, ये वैक्यूम में रखा है, तो फोर्स इस पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई, और वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो KQ बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अगर इस सारे सिस्टम को हम किसी मीडियम में रख देते हैं, ठीक है, ये Q1 Q2 सिस्टम जो है होल सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक मीडियम में रख देते हैं, मीडियम जिसका परमिटिविटी हमारा एप्सिलॉन m है। ठीक है, तब जो फोर्स हम मीडियम में निकालेंगे वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, दोनों फोर्स का रेशियो ले लेंगे, तो F0 बटा FM, ये सारा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि, और यही हमारा क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी था, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r। यानी कि हम बोल सकते हैं
कि फोर्स अगर किसी भी मीडियम में अगर निकालते हैं वो होता है इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बट्टा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट इज फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो इक्वल टू होता है 7.12 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसी तरह परमिटिविटी ऑफ ग्लास जो होता है वो होता है 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि ये जो है ग्लास की परमिटिविटी क्या है, एयर से कम है। ये कम नहीं है, यहाँ पे जो है ना ग्लास की परमिटिविटी एयर से ज़्यादा है, क्योंकि देखो एयर में जो यहाँ पे था वो -12 था, जो कि क्या है -11 से छोटा होता है। तो सबसे कम जो है ना एयर की परमिटिविटी ही है। ठीक है, जो हमने एप्सिलॉन नॉट जो एयर का निकाला था वो कितना था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 था, जबकि यहाँ पे -11 हो रहा है। ठीक है, 10 टाइम्स क्या है छोटा है ये, तो एयर का ही सबसे कम परमिटिविटी है। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर रिलेटिव परमिटिविटी में अगर एग्जाम्पल देखना है तो मान लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 है। ठीक है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर बटा एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर 81 है तो वाटर की बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाटर की जो परमिटिविटी होगा वो 81 टाइम्स होगा किसके, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो आप इतने चीज़ नोट कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।